दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव। अगर आपको अपने माँ बाप के साथ रहना है तो मुझसे रिश्ता तोड़ दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। और उस पर इस कदर हावी हो गई थी कि रमा और शैलेंद्र जी बेटे की खुशी देखकर सहमति दे दिए थे। साल भी तो ना बीता था अभी और कुणाल ने घर की बात छेड़ दिया था। बेटा, भरोसा है पर ये घर तेरे पापा का भी है, उनकी मर्जी भी तो जरूरी है ना। रमा जी ने कहा, किस बात पर मर्जी? अचानक शैलेंद्र जी पहुंचकर बोले। रमा ने हाथ में पकड़ा पेपर, उन्हें थमाकर सारी बातें कह दी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है कुणाल, इतनी घटिया सोच, वो भी हमारे बेटे होकर। लानत है हमारी परवरिश पर जो तुम्हारे जैसे नालायक के पीछे पैसे पानी की तरह बहाया। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, ये घर हमारा है और हमारा ही रहेगा। कहते हुए वह पेपर फाड़कर फेंक दिए। पापा, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। आपके बाद सब मेरा ही तो होगा ना, फिर अभी से क्यों नहीं? कुणाल तलक तेवर में बोला। वो इसलिए बेटा क्योंकि तेरी नीयत सही नहीं है। प्यार में इतना पागल हो गए हो कि अपने ही माता पिता को उनके ही घर से निकालने की सोच लिए। अब तुम दोनों ऐसा करो, अपना सामान बांधो और यहाँ से चलते बनो। हम सोच लेंगे, हम बे औलाद ही हैं। शैलेंद्र जी के इतना कहते ही कार्तिका चमकते हुए कमरे में जाकर सामान बांधने लगी। देख लिया, तुमसे शादी करने का नतीजा, अब हम अलग रहेंगे। ये बड़ा घर छोड़कर किराए के मकान में लोग क्या कहेंगे सोचा है। अब तुम कान खोलकर सुन लो, मेरे घर वालों ने जो जो सामान दिया है वो सब लेकर जाऊंगी। अपना सारा सामान एक एक सुन कर हमें घर से निकाल रहे हैं तो अपना सामान लेकर जाऊंगी। कार्तिका के तीखे तेवर से कुणाल घबरा गया था पर कुछ बोल ना सका। शादी मर्जी से की तो दुख भी झेलने होंगे। कार्तिका रसोई से लेकर बाहर हॉल में लाए अपने सारे सामान को कसने लगी। ये सब देखकर रमा जी अपना आसन मुंह में दबाए सिसकी रोकने की कोशिश कर रही थी। जब रोक नहीं सकी तो भागकर ये छत पर चली गई थी। वहीं चबूतरे पर घंटों बैठी रही जब तक कुणाल कार्तिका से चले नहीं गए। ऊपर से बारिश ने थोड़ी मुसीबत ला दी थी पर शैलेंद्र जी कठोर बने रहे। एक बाप बेटे की इस हरकत पर रो रहा था पर आंसू बहाने का हक उसे कहाँ होता। पर पत्नी के लिए जिस हिसाब से घर बनाया था उसे हाथ से जाने देने की गलती नहीं करना चाहते थे। हाँ, जाते जाते कुणाल से जरूर कह दिया था, जब सिर फिरा दिमाग कुछ समझदार हो जाए तो लौट कर आ सकते हो, पर जब तक हम जिंदा हैं घर हमारा है और हमारा ही रहेगा। कुणाल कुछ नहीं बोला, एक गाड़ी में सामान लदवा कर निकल गया। किसी दोस्त के घर के पास ही घर किराए पर लेकर रहने। कुणाल के जाने के बाद शैलेंद्र जी बैठकर खूब रोए। जिस बेटे के लिए न जाने कितने मन्नत मांगे, कितनी रातें जाग कर गुजारी, वो ही आज उन्हें घर से निकलने का सोच रहा था। अचानक जोर से बिजली चमकी तो दोनों अपनी यादों से
बाहर निकल आए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोले, कभी कभी जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, पर इतना यकीन है वह हमारा बेटा है, एक दिन लौट कर जरूर आएगा, बस उस दिन का इंतजार करना होगा, और ना आए तो क्या हुआ, हम हैं ना एक दूसरे के लिए। शैलेंद्र जी और रमा जी फिर से जिंदगी जीने की कोशिश में लग गए। बेटे का मुंह छोड़ नहीं पा रहे थे, पर धीरे धीरे संभलने लगे। कार्तिका बहुत समय तक कुणाल का साथ नहीं निभा सकी, उसे लग्जरी का शौक था। यहाँ तो शैलेंद्र जी घर खर्च करते थे, अपना घर था तो दोनों सारी कमाई खुद पर उड़ा रहे थे। उधर जाकर कार्तिका को दिक्कत होने लगी, बात बात पर अनबन की स्थिति आने लगी। कार्तिका कुणाल के साथ रहना भी नहीं चाहती थी। थक कर कुणाल कार्तिका से अलग हो गया, लौटकर वापस अपने माता पिता के पास आ गया। देर से ही सही, समय रहते उसे कार्तिका के प्यार के झांसे से मुक्ति मिल गई थी। उसने माता पिता से अपनी गलती की माफी मांगी। वो लोग भी इकलौते बेटे से आखिर कब तक नाराज रहते, उसे माफ करके गले से लगा लिया। कुछ महीनों बाद अपनी पसंद की ही जान पहचान की लड़की वनीता को कुणाल के लिए सुनकर उसका विवाह करवा दिया। वक्त के साथ साथ कुणाल भी कार्तिका को भूलकर वनीता को अपनी पत्नी स्वीकार करके इसी घर में माता पिता के सानिध्य में रहने लगा। दोस्तों, कई बार बच्चों की जिद के आगे माता पिता मजबूर हो जाते हैं। कितने तो ये सोचकर जमीन जायदाद बच्चों के ही नाम कर देते हैं कि सब कुछ इनका ही, पर ऐसा करना सही नहीं है। आज के समय में पहले खुद के लिए भी संचय करके रखना जरूरी है, कल का क्या भरोसा।